ओह गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी देर तक आप सबको इंतज़ार करना पड़ा, बट नो प्रॉब्लम। टुडे आई विल बी परफॉर्मिंग स्टैंड अप कॉमेडी स्किट। तो हंसी ना भी आए तो थोड़ा बहुत हंस लीजिएगा, वरना बैठना तो वैसे ही है इन एनी केस। सो द बिट दैट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट टुडे इज समथिंग जो पाकिस्तान में आजकल बहुत बात हो रही है, अब्रॉड जाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों में से कोई अब्रॉड गया है? एनीवन? ओह दैट्स गुड, 2 लोग गए हैं, आप भी गए हैं, चलो कोई बात नहीं। मैं भी गया हूँ, वो तो एज ही मेंशन्ड इन माय बायो, ठीक है। बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू गाइस बाहर जाने से पहले, व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बाहर जाने में, यू कैन नेवर टेल कि कौन कौन है, किसको किस तरह मुखातिब करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे मेरे जैसा हैंडसम लड़का सामने आया तो यू नो कि इसको सर, भाई, ब्रो कह के मुखातिब करना है। एंड यू ऑल्सो नो कि कोई अच्छी लड़की सामने आती है तो बहन के अलावा और सारी चीज़ें कह के उसको मुखातिब करना है। वहाँ पे इट्स नॉट दैट सिंपल। वहाँ पे क्या हिसाब होता है कि आपको एक मिसाल देता हूँ। वंस आई वॉज गोइंग शॉपिंग एंड जैसे मैं आगे जा रहा था, आई थॉट समवन वॉज कमिंग टुवर्ड्स मी फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने देखा शॉर्ट हाइट, स्लेंडर बिल्ड, लंबे बाल, आई थॉट इट वॉज अ मैम। जैसे जैसे मैं पास आते गया मुझे मूछें नजर आई जो इससे भी ज्यादा थिक थी। सो आई अंडरस्टूड कि वो सर जो हैं, मैडम जो हैं, वो आते आते सर बन गए। मैंने कहा ओके, वंस इन अ वाइल ऐसा हो जाता है। देन आई वेंट टू द स्टोर एंड स्टोर में जैसे ही मैंने चीज़ें खरीद कर मैं काउंटर की तरफ जा रहा था, वहाँ पे आई सॉ समवन, हाइट बड़ी, गबरू जवान टाइप, यहाँ पे भी बाल, शॉर्ट हेयर। आई थॉट कोई सर होंगे। जैसे पैसे पास गया, आई लैशेज, आई लाइनर, लिपस्टिक, ब्लश ऑन, परफ्यूम, और वो जो सर थे, जो मुझे लगा था सर हैं, आते आते मैडम बन गई। सो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आप किसको क्या कह के मुखातिब करोगे, बिकॉज इट्स नेवर दैट सिंपल। विच इज़ वाई जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि वहाँ अपने लिए कोई लड़की देख लो, मैंने कहा नॉट गोना हैपन। पता चले मैं शादी करूँ, मैडम से पाकिस्तान आते आते सर बन जाए, नॉट गोना हैपन। ये सुपर पावर मुझे नहीं चाहिए। बट दैट्स वन थिंग। बट वहाँ के लोग कई चीज़ों में अच्छे भी होते हैं, नो डाउट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ट्रैफिक की अगर बात करें, यहाँ पे क्या हिसाब होता है, यहाँ पे हमें बहुत अपना मौका देख के हमें निकलना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि बंदा गाड़ी हमारे लिए रोकेगा नहीं, उड़ा देगा सीधा। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं इस मुल्क में ट्रैफिक क्रॉस करने के। सबसे पॉपुलर वाला ये हाथ जो दिखा के हम जाते हैं, इसकी भी वेरिएशंस होती हैं। एक बंदा जो हाथ दिखाता है लेकिन होता नर्वस है, ठीक है, ये भी हो गया। एक बंदा जो डेयर डेवल है, जो 2-3 बिजनेस डेज लेता है क्रॉस करने में, 2 घंटे खड़ा रहेगा फिर जाएगा। एंड एक भाई जो कि डेयर डेवल की तरह ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे उन्होंने मरना ही नहीं है, भागते हुए सीधा। वहां पे ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे लोग एक्चुअली आपके लिए रुकते हैं, ठीक है। मैं भी जा रहा था एंड देयर वाज दिस ड्राइवर, ठीक है। मुझे लगा कि अब मुझे मौका देख के जाना होगा। ही एक्चुअली स्टॉप्ड। आई वाज रियली टेंस कि क्या होगा, ये क्यों रुका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल टेंशन। मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे देख रहा है, ठीक है। फिर उल्टा मैं उसे कोई इशारा करूं अपना हाथ दिखा के, गलत इशारा नहीं, उसने मुझे इशारा किया एंड आई वाज लाइक मी, लाइक मेरी सिलेक्शन हो गई टाइप फीलिंग। एंड ही वाज लाइक यस हो जाओ। एंड मैंने कहा पाकिस्तान में तो ऐसा कभी नहीं मिलता, बट चलो वहां पे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, इस तरह के लोगों को रुकना पड़ता है। So that's one good thing about that कि आपको एक्चुअली वहां पे लोग मिलते हैं that respect your time and they actually respect your ability to cross the traffic। लेकिन जो पाकिस्तानी बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं उनको एक वार्निंग भी दे दूं, हमारे मुल्क का इतना गंदा तासुर, एक अजीब सा इंप्रेशन पड़ा हुआ है लोगों के जहनों में कि लोग आपसे बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछेंगे। सो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वंस आई वाज हैविंग लंच वहां पे, तो एक प्यारी सी इंडियन लड़की मेरे साथ आके बैठ गई। डोंट बी जेलस बॉयज। सो एनीवेज, वो मेरे पास आके बैठी। देयर वर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मुझसे पूछ सकती थी। आप में से कोई गेस कर सकता है उसने क्या पूछा? काश। एनीवेज, उसने ये पूछा आपके पास पाकिस्तान में आलू के पराठे होते हैं? आई वाज लाइक ये फिजिक कैसे बनी है, आपको क्या लगता है? हमारे यहाँ हर तरह के पराठे होते हैं, बट आपने ये सवाल पूछना है। उसके बाद फिर मैं एक सरदार जी से मिला, अगेन वो भी इंडिया से ही थे। सिनेमा से मैं बाहर आ रहा था मूवी देख के। वो मुझसे पूछते हैं और पुत्र तोड़े को पाकिस्तान सिनेमा होंदे ने? क्या बात है, अब सरदार जी 3 हम किस पे देख रहे हैं। चलो खैर,
उसके बाद फिर एक और गोरा मुझसे आगे पूछता है, डू यू गाइस स्पीक इंग्लिश इन पाकिस्तान? मैं तंग आ गया, मैंने कहा नो वी डोंट अनफॉर्चुनेटली। तंग आ गया था पूछ पूछ के, ठीक है। एंड लेकिन ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे, हर सवाल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने मुझसे पूछा पाकिस्तान में अल्कोहल मिलती है कि नहीं मिलती। अब इसका एक ऑफिशियल जवाब है और एक अनऑफिशियल जवाब है। ऑफिशियल जवाब ये कि लीगली मिलती नहीं है, अनऑफिशियल आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। फिर किसी और ने मुझसे पूछा, यार अब तो पाकिस्तान काफी स्टेबल हो गया ना, अब तो डेमोक्रेसी काफी स्ट्रांग हो गई है यहाँ पे। अगेन एक ऑफिशियल आंसर, एक अनऑफिशियल आंसर। फिर एक इंडियन लड़का जिसे पाकिस्तानी लड़कियां बहुत पसंद थी मुझसे पूछता है, यार पाकिस्तानी लड़कियां कितनी स्वीट होती हैं दिखने में, नखरे तो नहीं करती ना? ठीक है, एक ऑफिशियल आंसर, एक अनऑफिशियल आंसर। क्या उनको जवाब देता मैं इस बात का? नहीं, कभी कभी उस बारे में कहते। खैर लड़के भी बहुत नखरीले हो गए, नो डाउट, नो ऑफेंस टू द लेडीज, बट ये भी होता है कि हर चीज में वो मुल्क हमसे आगे नहीं है, एक चीज में हम भी आगे हैं उनसे। खैर कई चीजों में एक चीज बता देता हूं, हमारा तालीमी निज़ाम, बिलीव इट और नॉट, यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारे टीचर्स को हम पे इतना भरोसा होता है कि ये लोग अपने दम पे खुद पढ़ लेंगे कि वो पढ़ाने की एफर्ट ही नहीं करते, ठीक है ना, कभी भी नहीं करते। उधर ये भरोसा आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा जी, मैथ्स टीचर होंगे, सिलेबस खोलेंगे, बेटा ये चैप्टर तो आप लोगों ने पहले कवर कर लिया है, ये वाला आप लोग एडवांस है आगे जाके पढ़ेंगे, ये वाली इसकी बस रीडिंग कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। इंग्लिश की टीचर, बेटा बस वर्ब्स, prepositions, adjectives, conjunctions ये याद कर लेना, everything else is covered। उर्दू वाले सर, बेटा इन नज़मों की बहुत ही उम्दा किस्म के नोट्स फोटोकॉपियर के पास मौजूद हैं, बराए मेहरबानी उन्हें अगले महीने के इम्तिहान से पढ़ लीजिएगा। यहां मतलब उनको इतना भरोसा होता है ये लोग खुद कर लेंगे, एफर्ट ही नहीं करते। उधर क्या होता है, उधर ऐसा नहीं होता। उधर एक्चुअली वहां पे वो लोग, उनको भरोसा ही नहीं, पढ़ते हैं। वहां पे कोई आके बोलेगा कि टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर पूरा लेक्चर देगा, ठीक है। फिर एक बंदा होता है वहां पे जो अजीब से आयरिश एक्सेंट में बोलेगा, टुडे वी आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट मीडियाज इफेक्ट्स ऑन साइकोलॉजी है। अब एक तो एक्सेंट इतना बुरा, ठीक है, और उस एक्सेंट के बाद वो पूरा लेक्चर भी देगा उसी एक्सेंट में, यानी जरा भी भरोसा नहीं है। फिर कुछ लोग होंगे वो बात करेंगे, आज हम टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग व्हाई मुस्लिम्स डोंट बिलोंग इन द यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद वो कोई लेक्चर नहीं देते क्योंकि उनकी नजरों में ये कहना ही काफी होता है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।